नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा नवीनीकरण के बाद जिला लाइब्रेरी को संगरूर निवासियों को किया समर्पित। भारत स्वाभिमान एवं पतंजलि योग समिति की ओर से हंसराज महिला महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किया गया भव्य आयोजन। जालंधर के खुरला किंगरा में गत साय भाई और बहन पर लुटेरों ने तेजधार हथियारों से किया हमला, युवक बुरी तरह से हुआ घायल। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ज्ञान के प्रसार के लिए नवीनीकरण के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जिला लाइब्रेरी संगरूर के लोगों को समर्पित की। इकट्ठ को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कंप्यूटर सेक्शन, एयर कंडीशनिंग, आरओ, वाटर सप्लाई और आधुनिक लैंडस्केपिंग सहित इस लाइब्रेरी में तकरीबन 250 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि आधुनिक सहूलतों वाली इस लाइब्रेरी को 1 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत के साथ एक आदर्श लाइब्रेरी के तौर पर स्थापित किया गया है। भगवंत मान ने कहा कि ऐसी 28 अन्य लाइब्रेरियां अकेले संगरूर जिले में बनाई जाएंगी, जिससे जिले में ज्ञान के प्रसार का लोक लहर में बदलना यकीनी बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी को लाभ देने के लिए राज्य भर की लाइब्रेरी का इसी तर्ज पर नवीनीकरण किया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को आईएएस, पीसीएस सहित अन्य मुकाबले वाली परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग देने के लिए पंजाब भर में 8 कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये सेंटर यकीनी बनाएंगे कि पंजाबी विद्यार्थी इन मुकाबले वाली परीक्षाओं में पास होकर पूरे उत्साह के साथ देश की सेवा करें। इस मौके पर विधायक नरिंदर कौर भराज, आईजी मुखविंदर सिंह चीना, डिप्टी कमिश्नर जतिंदर जोरवाल, एसएसपी सुरेंद्र लांबा, चेयरमैन महेंद्र सिंह सिद्धू, चेयरमैन जिला योजना समिति गुरमेल सिंह घराचो, चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट प्रीतम सिंह पीतू, चेयरमैन पीआईसीटीसी गुनिंदरजीत सिंह जवंदा, पंजाब गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार लखा, मुख्यमंत्री के ओएसडी राजवीर सिंह व मनजीत सिंह सिद्धू, चेयरमैन मार्केट कमेटी संगरूर अवतार सिंह इलवाल, चेयरमैन मार्केट कमेटी सुनाम मुकेश जुनेजा, वित्त मंत्री के ओएसडी तपिंदर सिंह सोही, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर वरजीत वालिया, सहायक आयुक्त नितेश जैन, एसडीएम नवरीत कौर सेंखो सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਦੋਨੇ ਫਲੋਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਪਡੇਟਡ ਹੈ ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੇਟੈਸਟ ਫਰਨੀਚਰ ਔਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪੜਨ ਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਰ। 28 ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ यूपीएससी ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਲਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 99 ਰੁਪਏ ਦਾ ऐप डाउनलोड करो और सुनो दरबार साहब तो गुरबाणी। भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति एवं युवा भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन हंसराज महिला महाविद्यालय में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद सुशील कुमार रिंकू उपस्थित हुए, जबकि विशेष अतिथि के रूप में विधायक रमन अरोड़ा, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, अश्विनी जंगराल उपस्थित हुए, जिनका संस्था एवं कॉलेज के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस अवसर पर सांसद सुशील कुमार रिंकू ने योग दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित सभी साधकों का धन्यवाद किया।
तथा संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और योग के प्रति अपने विचार दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि योग की विधि को प्रचलित करने का पूरा श्रेय पतंजलि योगपीठ को जाता है। इस योग दिवस के सफल आयोजन में प्रिंसिपल डॉक्टर अजय सरीन, रवि मेनी, तरुण महाजन, शेफाली कश्यप, डॉक्टर अंजना भाटिया, ज्योतिका मिन्हास, लखविंदर, पंकज, ज्योति, टीचिंग एवं नॉन टीचिंग स्टाफ का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर हरमिंदर सिंह अटवाल, सोमदत्त कालिया, अजय चोपड़ा, हरप्रीत सिंह, ग्रीन लाइफ ग्रोवर कॉलोनी के मेंबर्स, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष एडवोकेट सुभाष सूद, भाजपा नेता अजय जोशी सहित राज्य प्रभारी महिला पतंजलि सीमा श्रृंगारी, संजीव शर्मा, अजय मल्होत्रा, सुधीर सक्सेना सहित सभी सदस्यगण उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतेंद्र की रिपोर्ट। जो इस कॉलेज के महाविद्यालय के प्रिंसिपल है उनका धन्यवाद करता हूं, उनकी सारी टीम का, इस कॉलेज के सभी प्रबंधक, उनके सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इतना सुंदर प्रांगण हमें इस योग के क्रम के लिए भेंट किया और आगे भी मैं उनसे अनुरोध करता रहूंगा, ऐसे अवसर हमें बच्चों में, युवाओं में, बेटियों में योग का क्रम चलता रहे और इसी तरह हम अपने देश को विश्व गुरु बनाने के मार्ग पर अग्रसर करते रहें। और आप सभी से भी मैं अनुरोध करूंगा, हमारे जालंधर में ही नहीं, पूरे पंजाब ही नहीं, पूरे भारतवर्ष और इवन पूरे विश्व में पतंजलि योग समिति की योग की निःशुल्क क्लासें लगती हैं। आप हमसे योग की ट्रेनिंग ले सकते हैं निःशुल्क। हमारे जालंधर में 2 परमानेंट सेंटर हैं, टांडा रोड पे एपीजे स्कूल के साथ स्ट्रीट है मंदिर सत्यनारायण, उसमें हमारा एक योग भवन भी है, आश्रम है वत्सल्या योग ग्राम के नाम से। माई हीरा गेट में हमारे पंजाब प्रांत का कार्यालय है, वहां भी एक योग भवन है, वहां भी 3 क्लासें सुबह दोपहर शाम को चलती हैं और ऐसे जालंधर के बहुत से भागों में हमारी योग की कक्षाएं चलती हैं। मुझे हमेशा से ये लगता है कि इस सोच को देने के लिए सबसे मजबूत कड़ी जो है वो हमारी मातृशक्ति की है और हंसराज महिला महाविद्यालय को इस बात का मान हासिल है कि पिछले 97 साल से ये संस्था औरतों के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत है और आज यकीनन मुझे नहीं ऐसा लगता कि पूरे ग्लोब का कोई भी कोना ऐसा होगा कि जहां पर हंसराज महिला महाविद्यालय की एल्यूमिनाई ना हो। सो आज उन सब लोगों को नमन करते हुए जिसने हंसराज महिला महाविद्यालय को अपने प्रेजेंट स्टेटस तक पहुंचाया है, चाहे वो स्टूडेंट्स रहे हैं, चाहे वो प्रिंसिपल्स रहे हैं, चाहे वो फैकल्टी मेंबर्स रहे हैं, चाहे वो हमारी मैनेजिंग कमेटी की सपोर्ट रही है। सो उन सबको आज के दिन इस धरती पर नमन करते हुए, महात्मा हंसराज जी का आशीर्वाद लेते हुए, स्वामी दयानंद जी की उस सोच को सलाम करते हुए जिसकी बदौलत उन्होंने सोचा कि लड़कियों को शिक्षित करने वाली ऐसी संस्थाओं का निर्माण करना समाज के लिए बहुत जरूरी है। और हमारे परम आदरणीय प्रधान डॉक्टर पूनम सूरी जो कि हमेशा इस सोच के कायल रहे हैं कि अगर समाज को दिशा देनी है, अगर समाज को सही रास्ता दिखाना है तो वो स्त्री जाति ही कर सकती है। जालंधर के खुरला किंगरा में मंगलवार देर शाम बाइक पर घर जा रहे भाई बहन पर 7-8 लुटेरों ने तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में युवक अजय बुरी तरह से घायल हो गया। गंभीर हालत में उसे सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लुटेरे लड़की के कानों से सोने की बालियां, पर्स और मोबाइल छीन कर ले गए। लूट का शिकार हुए भाई बहन के परिजनों ने बताया कि लुटेरे कोई बाहर से नहीं आए थे बल्कि साथ ही लगते गाँव के रहने वाले हैं। इनमें से एक की पहचान हो गई है और जो खुरला किंगरा में ही काम करने के लिए आता है। घायल अजय के भाई ने बताया कि लुटेरों ने तेजधार हथियारों से अजय के सिर और मुंह पर वार किए हैं, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं।
जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਸੈਲਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਮੇਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਖੋ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਖ ਵੀ ਪਾੜੀ ਪਈ ਆ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 10 ਟੱਕ ਲੱਗੇ ਆ ਸਿਰ। ਭਾਈ ਨਾਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਕੋਲਾ ਕਿੰਗਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਲੱਲੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅਜੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਚੈਨੀ ਚੂਨੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਫੋਨ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੁੱਟ ਖੋ ਕਰਦੇ, ਚੋਰ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਤਾ? ਭਾਜੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਾੜੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੁੱਟਿਆ। ਭਾਈ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕਿਤੇ ਕਿਨੇ ਉਹ ਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਕੋਈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪਛਾਣਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਆ, ਮਲਕੋ ਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਮ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਭਮ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਮ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨੇ, ਟਾਈਮ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਚੈਨੀ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਟੋਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਰੀਆਂ। ਫੋਨ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾੜੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਕੇ, ਫੋਨ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਲੈ ਗਏ। ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲਡ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ? ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ? ਸਰ ਉਹ 8-10 ਜਣੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਹਤੇ ਸੀਗੇ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜਣੇ ਆਏ। ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਰੋਜ਼ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਫੋਨ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਮੈਡਮ? ਪਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਰਚੀਆਂ ਘਟਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਇਦਾਂ ਉਦਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਾ ਪਰਚੀਆਂ ਗਗਰਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਸ ਫਸਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਰੋਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਲੈਣ ਚਲ ਗਿਆ ਅੱਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਭਾਈ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜੀ ਸੀਗੀ। थोड़े दिन ही हुए भाई पत्ते बुत्ते कटे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक सुखपाल सिंह खैरा की ओर से चंडीगढ़ में पत्रकार सम्मेलन के दौरान पत्रकारों को बिकाऊ मीडिया कहने पर छेरट्टा प्रेस वेलफेयर सोसाइटी अमृतसर के समूह पदाधिकारियों व सभी पत्रकारों की ओर से छेरट्टा चौक में सुखपाल सिंह खैरा का पुतला फूंका गया और जमकर रोष प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधान हरपाल भंगू ने कहा कि सुखपाल सिंह खैरा कांग्रेस पार्टी के समझदार नेता है और इन्हें पत्रकारों के प्रति ऐसी भद्दी शब्दावली इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ है और वे बिना किसी स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज की सेवा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर पत्रकार भाईचारे में भारी रोष पाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक सुखपाल सिंह खैरा पत्रकार भाईचारे से माफी नहीं मांगते तब तक पंजाब के हर जिले में उनका विरोध किया जाएगा और हर जिले में उनके पुतले फूंके जाएंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं ਸਰਵਿਸ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਛੇਰਟਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਹਿਰਾ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਗੱਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੋ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਨੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਖਸ਼ੀਏ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ।
फिरोजपुर के गांधी गार्डन में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में जिला स्तरीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस वर्ष के योग दिवस समारोह का विषय हर घर आंगन योग रहा। इस योग दिवस के अवसर पर उपायुक्त फिरोजपुर राजेश धीमान IAS मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त विकास अरुण कुमार शर्मा, SDM फिरोजपुर S रंजीत सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस संबंधी उपायुक्त राजेश धीमान ने कहा कि योग करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। योग करने वाला व्यक्ति स्वस्थ तन और मन का स्वामी होता है। योगाचार्य प्रमोद ने योग सत्र का नेतृत्व करते हुए बताया कि कैसे योग फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है। इस दौरान योगाचार्य ने योग के विभिन्न आसनों के बारे में बताया। इस कार्यक्रम में लगभग 400 लोगों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर राजेंद्र पाल, सचिव रेड क्रॉस अशोक बहल, प्राचार्य डॉक्टर सतेंद्र सिंह, बाबा लक्ष्मण दास के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी, योग साधना केंद्र फिरोजपुर के सदस्य और आम लोग भी शामिल हुए। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। यह पूरे विश्व में ही आज दिन मनाया जाता है। उसी लड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗਾਂਧੀ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਲੈਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਡੇਲੀ ਯੋਗਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਲ ਕਿਉਂਕਿ PT ਮਾਸਟਰ, DP ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਰਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਨੇਟ ਵੇਵਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ PT ਮਾਸਟਰ, DP ਮਾਸਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਲਗਾਉਣ ਤੇ बड़ा बच्चों को फायदा होएगा। सेंट सोल्जर इलीट कॉन्वेंट स्कूल जंडियाला गुरु में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर अमृतसर कैंप ग्रुप हेडक्वार्टर, NCC कैडेटों और शहरवासियों ने अलग अलग तरह के योग अभ्यास किए। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर मंगल सिंह किशनपुरी और कर्नल करनैल सिंह कैंप कमांडर ने जानकारी देते हुए बताया कि जंडियाला गुरु शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। योग करने का मुख्य उद्देश्य अपने स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखना, लंबी उम्र भोगना और बीमारियों से दूर रहना है। उन्होंने कहा कि पंजाबी लोगों का खान पान बहुत बढ़िया है। हम खाते जाते हैं लेकिन व्यायाम नहीं करते, इसलिए मोटापा और अन्य बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबको योग रोजाना करना चाहिए। इससे कई प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, सर्वाइकल, लीवर, गुर्दे, घुटनों, थायराइड और अनेक प्रकार की बीमारियों से बिना दवाई के छुटकारा मिल सकता है। इसलिए हम सबको रोजाना योग करना चाहिए। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। जैसे आपको पता है कि आज 21 जून है और आज हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मना रहे हैं। मेरा नाम है कर्नल करनैल, CO 11 पंजाब बटालियन NCC और हम यहाँ पे सेंट सोल्जर्स एलीट कॉन्वेंट स्कूल में अपना NCC कैंप कर रहे हैं और उसी दौरान हमारे आज 7वां दिन है और सिंस दिस इज पार्ट ऑफ हमारा करिकुलम भी है और आज हम यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं। अराउंड 600 कैडेट्स भी हैं यहाँ पे जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मना रहे हैं एंड पूरे NCC में मना रहे हैं, पूरे देश में मना रहे हैं एंड बस उसी का हिस्सा हम बन रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि आज हमारे प्रधानमंत्री भी वो भी UN में जाके आज योगा करेंगे एंड जस्ट एक छोटे से बड़े परिवार का हम हिस्सा यहाँ पे बने हैं इसको एंड बच्चों को सिखाने के लिए एंड हम डॉक्टर मंगल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे जगह दी और कैंप करने के लिए जगह दी और संस्था बुलाई ताकि बच्चों को योगा सिखा भी सके। एलीट कॉन्वेंट स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ
ਔਰ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ NCC ਦੇ ਕੈਡਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 600 ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਸਟਾਫ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀਓ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ, स्वस्थ जीवन मिलता है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की हिदायतों के अनुसार माननीय जिला सेशन जज कम चेयरमैन जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी जालंधर निर्भव सिंह गिल के निर्देशों के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिला कचहरी जालंधर में मनाया गया। इस मौके पर सेशन जज डॉक्टर गगनदीप कौर की योग्य अगुवाई में जिला कचहरी जालंधर में योग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अमनदीप सिंह घुम्मन ने विशेष तौर पर शिरकत की। इसके अलावा एडवोकेट और जिला कचहरी के स्टाफ ने भी इस कैंप में भाग लेकर अलग अलग योगासन और योग क्रियाओं संबंधी जानकारी हासिल की। इस मौके पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अमनदीप सिंह घुम्मन ने कहा कि योग का अभ्यास निरंतर करना चाहिए, जिससे शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती प्राप्त होती है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ EMPLOYEES ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯੋਗਾ ਤੇ ਯੋਗਾ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਸਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਟ੍ਰੈਸ, BP, ਸਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਨਿਰੋਗ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ योगा दिवस ਦੀਆਂ बहुत बहुत शुभकामनाएं। इटली के बरेशिया में 9 जुलाई को राजपूत भाईचारे द्वारा मनाई जा रही संत बाबा रंजीत सिंह भोगपुर वालों की 26वीं बरसी के संबंध में विश्व दोआबा राजपूत सभा पंजाब की मीटिंग सभा के चेयरमैन फतेह सिंह की अध्यक्षता में उनके निवास स्थान पर हुई, जिसमें सभा के पंजाब अध्यक्ष बलवीर सिंह फुगलाना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंजाब सुखजीत सिंह पप्पी परमार ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस मौके पर फतेह सिंह, बलवीर सिंह और सुखजीत सिंह ने बताया कि कुलदीप सिंह दीपा, हरगुर शेर सिंह, नरेंद्र सिंह राजू, ज्योति राठौर, चरणजीत सिंह मंज, सोनी ड्राइवर, गुरनाम सिंह, निर्मल सिंह गुलाबगढ़, जोगिंदर सिंह सभी निवासी इटली द्वारा इटली के समूह राजपूत भाईचारे के सहयोग से हर वर्ष इटली के बरेशिया में संत बाबा रंजीत सिंह भोगपुर वालों की बरसी मनाई जाती है और इस वर्ष भी मनाई जा रही बरसी समागम संबंधी 7 जुलाई को श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ होगी और 9 जुलाई को भोग डालने के उपरांत पंथ के महान कीर्तनी व ढाडी जत्थे कीर्तन व ढाडी वालों से संगत को गुरु इतिहास से जोड़ेंगे। तीनों दिन गुरु का अटूट लंगर वितरित होगा। उन्होंने अपनी विश्व द्वाबा राजपूत सभा पंजाब की तरफ से इटली में रहते समूह राजपूत भाईचारे के परिवारों को इस धार्मिक समागम में शिरकत कर गुरु घर की खुशियां प्राप्त करने की अपील की। इस मौके पर जगतार सिंह भुगरणी भी मौजूद रहे। संगतां दा प्यार सत्कार जिन्हां नूं भी गुरु शब्द दे नाल प्रेम है, महापुरुषों की कीती कमाई का सत्कार देशा प्रदेशा जिथे किथे भी है गुरकियां संगतां प्रेम नाल तो कुलदीप सिंह दीपा इटली बरेशिया शहर दे विच उन्होंने 7 जुलाई नूं अखंड पाठ आरंभ करवाने हैं ते 9 जुलाई नूं इत्थे समूह संगतां दे सहयोग नाल बाबा दी सरना याद नूं मनाउणा है। उसे तरह इस स्थान ते भी 7 जुलाई नूं अखंड पाठ कुलदीप सिंह दीपा वालों आरंभ होकर 9 जुलाई नूं इस पंथ तप स्थान से अखंड पाठ के भोग करने इत्थे भी उन्होंने महापुरुषों की सरना उन्होंने वालों मनाई जानी है। ते 5 तरीक 5 जुलाई नूं बाबा जी के जन्मदिन के संबंध च आरंभ होने अखंड पाठ 7 जुलाई नूं बाबा जी के जन्मदिन के संबंध च भी इस पंथ तप से श्री अखंड पाठ के भोग पाए जाने हैं।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਟਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਭੋਗਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੁਆਬਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਜੋ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਗਪੁਰਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਕਿ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਸ਼ਵ ਦੁਆਬਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾ, ਹਰਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਔਰ ਜੋਤੀ ਰਠੌਰ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੁਆਬਾ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੁਆਬਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਮੂਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੁਆਬਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਗਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਸੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਰਾਜਪੂਤ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਰਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਪਾ ਅਤੇ ਹਰਗੁਰਸੇਵ ਜੀ ਸ਼ੇਰਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਤਾ ਸਦਕਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ 26ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਭੋਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੁਆਬਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਧੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾ ਕੇ
ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਦਿਖਾਲੇ ਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਸ਼ਪ ਦੁਆਬਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਜੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਭੋਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵੋ ਅਤੇ गुरु घर ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ प्राप्त करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बीजेपी आईटी सेल की जिला कन्वीनर दीपाली बागड़िया की अध्यक्षता में स्वर्णजीत कौर तथा हनी ने रुद्र डांस और फिटनेस क्लब नजदीक GNDU लद्देवाली रोड जालंधर में योग दिवस मनाया। इस मौके पर दीपाली बागड़िया ने कहा कि योग कहने को तो एक शब्द है, लेकिन यदि कोई इसे अपने जीवन में शामिल कर ले तो उसका कायाकल्प हो जाएगा। इसलिए योग से होने वाले लाभ से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दौर में बदलते लाइफस्टाइल, खान पान और व्यस्तता की वजह से शारीरिक श्रम और व्यायाम के लिए समय की कमी और तनाव के कारण लोग नई नई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इन समस्याओं से निपटने और निजात पाने के लिए योग एक विश्वसनीय, कारगर और सुलभ उपाय है। इस मौके पर प्रवीण बांसल, ममता गिल, नीरू शर्मा, मनिंदर कौर, सरोज बजाज, अक्षय, तरुण रजत, हरविंदर सिंह मोमी, रंजीत, राजा एंग्रिश, विक्रांत विक्की, डोली और सुमन भी मौजूद रहीं। करो योग, रहो निरोग। आज विश्व के विच सारे हिंदुस्तान के विच सारे पूरे भारत वासियों का योग दिवस बड़े जोर शोर से मनाया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस दियां भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के सारे मैंबर वालों, मेरे वालों, भारतीय जनता पार्टी वालों सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज असीं रुद्रा अकैडमी हनी जी वालों हनी के नाल मिल के इत्थे योगा भी करवाया और फिटनेस के उपर डांस भी किया गया। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारकबाद दे रही हाँ। एक दिन तो चलो आप योगा करते ही हाँ और हर रोज़ ये योगा करिए ताकि असीं फिट बन सकिए, सानू कोई रोग वगैरह ना सानू आवे। धन्यवाद। पूरे देश और दुनिया में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पंजाब में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। वहीं जालंधर में सुबह बच्चों, बड़ों सहित राजनीतिक पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा योगा करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। भाजपा के सीनियर नेता मनोरंजन कालिया ने भी योग किया और कहा कि हर व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर योग करना चाहिए। योग करने से गंभीर बीमारियों से निजात मिलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूरा श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका में हैं और उन्होंने वहां भी योग करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ मनोरंजन कालिया। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। मनोरंजन कालिया जी, ਅੱਜ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ। बिल्कुल जी, अज चारों नहीं, अज तो वैसे हर एक जगह लोग अपने आप भी प्रयास कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज 21 जून और अज वैसे सब तो बड़ा दिन है। सो ये योग का जो अर्थ होंदा है, योग का अर्थ है जमा प्लस। सो ये योग का अर्थ है कि शरीर और आत्मा का योग, आत्मा और परमात्मा का योग है। सो इसनू प्रातः काल करना चाहिए है और जिन्ना धीरे किया जाए उन्ना वधिया है और अंतरराष्ट्रीय लैवल तक इसनू पहुँचाने का श्रेय साडे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नू जांदा है। पहला ये कहते सीगे कि भी ऋषि मुनि करते योग करते, लेकिन ये हर एक व्यक्ति नू करना चाहिए और इस दिन के उत्ते मैं मंगल कामना करदा सारिਆਂ ਨੂੰ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि योग करन दा कोई समा भी हुंदा? बिल्कुल समा हुंदा जी, प्रातः काल हुंदा लगभग 4 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ तो बहुत बढ़िया रहंदा। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਯੋਗ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ योग करते। कई प्रधानमंत्री आए, कई गए, मगर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखवाया गया। बिल्कुल जी, इसका श्रेय ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ
ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਨਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਉਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ मनोरंजन कालिया जी। कैमरामैन पवन देना, विनय शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी, जलंधर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय व्यवसायिक कार्यालय जालंधर और सेवा भारती रजिस्टर्ड जालंधर ने बुधवार को बस्ती गुजा श्री पंचवटी मंदिर धर्मशाला गौशाला के हाल में योग शिविर का आयोजन किया। यह शिविर बैंक की क्षेत्रीय प्रबंधिका अनुपमा शर्मा की देखरेख में लगाया गया। इसमें बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों समेत इलाका वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान सेवा भारती रजिस्टर जालंधर और श्री पंचवटी मंदिर धर्मशाला गौशाला के सदस्यों ने सहयोग दिया। योग संचालक श्रीमती पूजा कपूर, श्रीमती निर्मला कक्कड़ ने योग की महत्ता पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने योग अभ्यास भी करवाया। उन्होंने कहा कि योग इंसानी जीवन में बहुत महत्व रखता है। यह शरीर को ऊर्जा तो प्रदान करता है, साथ ही साथ शरीर को निरोग, चुस्त, दुरुस्त और तनाव मुक्त भी रखता है। यह इंसान को शारीरिक रूप से तो स्वस्थ बनाता ही है, साथ ही यह इंसान को मानसिक रूप से भी सशक्त बनाता है। आज के दौर में इंसान के तेज रफ्तार और तनाव से ग्रसित जीवन शैली में हर इंसान को योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। इसी बीच भारतीय योग संस्थान के शिक्षकों ने भी साधकों को योगाभ्यास और प्राणायाम से होने वाले फायदों से अवगत कराया। शिविर के अंत में बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने संस्थान की योग शिक्षा और इलाके के साधकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देते हुए ऋषि मुनियों की योग पद्धति को घर घर तक पहुंचाने की अपील की। इस अवसर पर बैंक की तरफ से जूट बैग और फलों को वितरित किया गया। इस मौके पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर पवन बस्सी और सेवा भारती रजिस्टर जालंधर की तरफ से रवि महाजन, प्रधान मनोहर लाल शर्मा, संरक्षक पंजाब रामपाल शर्मा, विभाग मंत्री पंजाब धीरज जी, महामंत्री रेणु कालिया, उप प्रधान रवि सोडी, उप प्रधान मैडम मंजीत कौर, किशोर कुमार, गोपाल अत्री, अमरदीप कुंद्रा, करण शर्मा, राजेश अरोड़ा, अमर सिंह, राघव बहल, अंजलि नंदा, ललित शर्मा, अशोक कुमार भगत, पंडित साधु, शरण पांडे, गौरव जोड़ा, सुमिति छाबड़ा, श्री पंचवटी मंदिर धर्मशाला गौशाला की तरफ से प्रधान लकी मल्होत्रा, दविंदर अरोड़ा, रमेश विज, राणा नैयर, सुमन मल्होत्रा, अंजू बाला भी मौजूद रहे। कोई जमाना था जब पंछियों की चहचहाहट से सुबह हुआ करती थी। इनकी सुरीली आवाज़ से मन मुग्ध हो जाता था और हमारे पुराने बुजुर्ग इन पंछियों से बातें भी किया करते थे। पर आज के बच्चे तो इन पंछियों के नाम तक भी नहीं जानते, क्योंकि सैकड़ों प्रजातियां आज आलोप होती नजर आ रही हैं। इन्हीं प्रजातियों को वापस लाने के लिए बरनाला के पंछी लवर बॉयज़ एक छोटी सी कोशिश में जुटे हैं। इन पंछियों के लिए आसरा, रैन बसेरा, आशियाने जिला बरनाला के साथ साथ पूरे पंजाब भर के कोने कोने में लगाने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत इन नौजवानों ने बरनाला के कोने कोने में पार्कों में इन पंछियों के लिए आशियाने घोंसले लगाए। मौके पर बात करते इन नौजवानों ने कहा कि उन्होंने बरनाला में तकरीबन 5 महीनों में 6500 घोंसले लगा दिए हैं और तकरीबन 2000 के करीब पेड़ भी लगाए हैं। इस मौके पर संगीत शर्मा, सकुल कौशल, दीपक जिंदल, लोकेश गर्ग, संदीप कुमार सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। यह बहुत वधिया उपराला है, एक करन दी लोड़ है, क्योंकि अजकल जिहड़े पेड़ ने ते कच्चे घर ने वो दिनों दिन घटते जा रहे ने। इस करके जिहड़ी नैस्ट लगाउण दी प्रक्रिया है जो मेरे भरा कर रहे ने, ये बहुत वधिया तरीके दे नाल कर रहे ने ते सारिआं नूं इस मुहिम दे विच जुड़ना चाहिए है। तुहाडे चैनल दे माध्यम नाल मैं कहना चाहुंदा कि ऐसे सवाल उही लोग करते ने जिन्हां ने कुछ करना नहीं हुंदा। जे कोई चिक्कड़ दे विच गिरिया होया है वो अपने आप नहीं उठ सकदा, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਘੋਂਸਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵੀ ਵੀ ਆਪਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ मैं उन्होंने बेनती करदा कि जिहड़ा कोई फ्री इलैक्ट्रिसिटी लै रहा वो भी छड्डण, जे कोई गैस की सबसिडी लै रहा वो भी छड्डण। जिन्हां ने सरकार तो कच्चे मकान लै रखे ने जां पेंशनां लै रखियां ने
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਨੈਸਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਇਹ ਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਲੂ, ਨੀਲਕੰਠ, ਗਟਾਰਾਂ, ਚਿੜੀਆਂ, ਹਾਊਸ ਪੈਰੋਜ਼, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ। ਨੈਸਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੋਲੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਧੋਲੇ ਪਿੰਡ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨੈਸਟ ਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧੋਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸਟ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨੈਸਟ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾਈਏ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਾਉਣ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਸਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਗਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕੇ ਘਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੈਸਟ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 90% ਤਾਂ ਇੱਕ हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ अडॉप्ट हो जाते हैं। विश्व योग दिवस के अवसर पर अमृतसर में एक योग कैंप लगाया गया, जिसमें योग टीचर मन्नत खन्ना ने आए हुए लोगों को योग आसन बताए और उन्हें योग करने के फायदे भी बताए कि किस तरह से योग करने से मोटापा, निद्रा और पेट से जुड़ी कई प्रकार की बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हेलो हाय, मेरा नाम मन्नत खन्ना है एंड आज रिजेंटा प्लेस में एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है योगा डे पे। यहाँ पे आज मैंने एक योगा क्लास ली एंड बहुत मज़ा आया। आई थिंक योगा हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे काफ़ी ईयर्स हो गए हैं फिटनेस में एंड आई थिंक योगा ने मुझे काफ़ी हेल्प किया है। मतलब आपका स्टैमिना बढ़ा देता है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर देता है एंड इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं, मतलब जितना मैं बोलूँ उतना कम है योगा के बारे में। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव दैट इज टेकन बाय द होटल एंड आई एम रियली हैप्पी विद द सेशन। अमृतसर के मोनी चौक के इस्कॉन मंदिर से दोपहर के समय रथ यात्रा निकाली गई। दोपहर को निकाली गई इस रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। तपती दोपहर के बावजूद श्रद्धालुओं में भगवान के प्रति अपार आस्था देखी गई। मंदिर परिसर से रवाना होने से पहले भगवान की पूजा की गई। रथ यात्रा के दौरान भक्तों ने सड़क पर झाड़ू लगाकर सेवा भी की, तो वहीं असंख्य भक्तों ने महामंत्र का जाप कर अपने हाथों से रथ को खींचा। मंदिर के प्रमुख सेवक नारायण दास प्रभु और सूरभि वर्मा ने नारियल पर कपूर जलाकर आरती उतारी। इस दौरान फतेहगढ़ चूड़ियां रोड के बीरबलपुरा स्थित इस्कॉन मंदिर के प्रमुख स्वामी श्यामानंद जी गुरुकुल से शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों के साथ रथ यात्रा में भाग लिया। ये रथ यात्रा लक्ष्मणसर चौक से होते हुए शहर के विभिन्न चौकों से होते हुए वापस मंदिर में आकर संपन्न हुई। इस मौके पर विकास खन्ना, नरेंद्र अरोड़ा, ओपी बुलानी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। बोलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। बोलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। मेरा नाम रघुपति रामदास, अमृतसर से। आज का प्रोग्राम बड़ा विशेष है। जगत के नाथ जगन्नाथ हम लोगों पर कृपा करने के लिए अपने मंदिर से बाहर निकले हैं। वो जानते हैं कि लोग जो है वो बड़े कमवक्त हैं, घरों से बाहर नहीं निकलते, इसलिए आज
पूरे विश्व के अंदर जगन्नाथ रथ यात्रा निकल रही है। वैसे ये रथ यात्रा केवल पुरी में निकलती थी, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा से जगन्नाथ जो है वो सच में जगत के नाथ बन गए। हाँ जी, आज लक्ष्मण सैन मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਜਗन्नाथ जी की रथ यात्रा जा रही है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ शहर ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ बहुत ज़्यादा संख्या ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ लक्ष्मण सैन मंदिर ਵਿੱਚ आए हुए ਨੇ। और मैं आज यही कहांगी कि भगवान जगन्नाथ जी आज अपने दरबार तो बाहर आ रहे हैं और सारे शहर ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਨ आ रहे हैं। और मैं कहांगी सारे ही शहर वासी आज जाके भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लैन और महामंत्र जाप करन दा इरादा बनान। और इस मंत्र का बहुत ही अपार महत्व है, जिसके लिए मैं कहांगी कि सारा शहर आज हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आषाढ़ गुप्त नवरात्र के दूसरे दिन सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साक्षात विराजमान मां वैष्णो, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी को 56 प्रकार के भोग लगाए गए और ये 56 भोग उपस्थित भक्तों के बीच वितरित किए गए। इस मौके पर हुए धार्मिक आयोजन में भक्तों ने उत्साह के साथ भाग लेकर मां वैष्णो, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी जी के समक्ष मुरादें मांगी। इस दौरान शहरवासियों ने अपने घरों से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर तीनों देवियों के समक्ष रखे। इस अवसर पर रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर एस.के. कालिया, रिटायर्ड ITO अशोक मल्होत्रा, उद्योगपति अनूप प्रभाकर, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, संयुक्त सचिव CA VM अरोड़ा ने विशेष रूप से शामिल होकर उपस्थित मां भक्तों को लगाए गए 56 प्रकार के भोग में सहयोग देने के लिए बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगे भी मंदिर में ऐसे आयोजन होते रहेंगे। इस मौके पर महंत बंसीदास, आचार्य राजकिशोर, पूर्व पार्षद विपिन चड्डा बब्बी, मनमोहन सिंह राजू, बलदेवानंद, भारत भूषण बजाज, सुरेंद्र अग्रवाल, जगमोहन सिंह खोसला, भूषण कोहली, पवन मेहता, राजू शर्मा, अनु सचदेवा, अरुण वर्मा, अर्जुन मल्होत्रा, दीपक कपूर, भगवान दास सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित नारद नृत्य करे तेरे द्वारे, नारद नृत्य करे तेरे द्वारे, काना बीन बजाए तेरी मैया के द्वारे, काना बीन बजाए मेरी अम्मा। आज गुप्त नराता सैकंड दूसरा नराता मां के दरबार च 56 भोग का अज लंगर लगाया गया, वितरण किया गया, प्रसाद चढ़ाया गया। श्रद्धालुओं ने बड़ी श्रद्धा के नाल, बड़ी उत्साह के नाल मां की जिथे पूजा अर्चना की उत्थे मां नूं 56 भोगों का अज प्रसाद भी चढ़ाया। और मैं श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज जी, प्रधान शीतल विज जी, उन्होंने वालों सारे वालों अज के पावन दिन ते तुहानूं सब नूं बहुत बहुत बधाई दिना। मां के दरबार च उही सेवा करता जिथे मां की कृपा हो। मां की कृपा तो बगैर तुसीं इत्थे एक डक्का बन के दिखाओ नहीं बन सकते। कोई ना कोई इदां दी मुसीबत आ जाऊगी, तुसीं कर ही नहीं सकते। अज पंडित जी कहते मैं 13वां लंगर लगा रहे हैं, तो मां की कृपा है तईयों लंगर लगा रहे हैं। इस करके चंगा काम करन लगे कदी ना सोचो, माड़ा काम करन लगे 20 बारी सोचो। ये तुसीं चंगा काम कर रहे हो, मां के दरबार की सेवा कर रहे हो, तुसीं बड़ी श्रद्धा के नाल, बड़े उत्साह के नाल, बड़ी भावना के नाल मां के दरबार जाके सेवा करो। यही मां के दरबार च अज के दिन ते मैं पावन दिन ते सब नूं देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के जनरल सैकटरी श्री राजेश जी विज जी साढ़े बड़े भरा ने, उन्होंने वालों अज संदेश दिना है। और 23 तरीक नूं मां त्रिपुरा मालिनी दरबार च इदां ही 56 भोग लगाए जाएंगे शाम को 6 बजे। सारे श्रद्धालु, सारे भगत जन 23 तरीक को भी इदां ही हुम हुमा के पहुँचो। मां त्रिपुरा मालिनी के दरबार चो खुशियाँ हासिल करो, आशीर्वाद हासिल करो और महामगती तुहानूं सब नूं खुशहाल रखे, सब नूं समृद्ध रखे। इन्हां शब्दों के नाल मैं अज का पावन दिन सब नूं एक बारी फिर साडे विच मल्होत्रा जी,
ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਾਜੇਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਬਹਿਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, BM ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਭ ਵੱਲੋं ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत मुबारकबाद। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिनी सावरिया, चंद्र, कन्हैया डोली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। हर कर रोण कलाइया ताइयों कर दे सब वड्याइया 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 कैरती अग ना ठारे उसनू कैरती अग ना ठारे उसनू जिस ते एदी छां हुंदी ए मां ते आखिर मां हुंदी ए ते चरणों दा प्यार मैनी मैनू रख ले सेवादार ते चरणों दा प्यार मैनी मैनू रख ले सेवादार ते चरणों दा प्यार मैनी मैनू रख ले सेवादार ते चरणों दा प्यार मैनी मैनू रख ले सेवादार तेरे पवन ते करा नौकरी मैं तेरे मंदिर ते तेरे पवन ते करा नौकरी सद ले तू एक बार मैनी मैनू चरणों दा प्यार मैनी मैनू रख ले सेवादार राधे बोल जाओ आएंगे 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 राधे राधे बोल जाओ आएंगे 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 तेरे गुण गाऊं तेरे गुण गाऊं के अम्बे मुझे दे दे शक्ति सारी रात तेरे गुण गाऊं तेरे गुण गाऊं के गाना मैनू दे दे शक्ति सारी रात तेरे गुण गाऊं
रस्ते बड़े लंबे जी, रस्ते बड़े लंबे जी, रस्ते बड़े लंबे जी। शेरों वाली मैया जी के रस्ते बड़े लंबे जी, रस्ते बड़े लंबे जी, रस्ते बड़े लंबे जी। तू ही कर सकती है शेरों की सवारी माँ, शेरों की सवारी माँ, शेरों की सवारी माँ। जालंधर के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित बाबा रुलिया शाह जी का 3 दिवसीय सालाना मेला शुरू हो गया है। ये मेला दरबार के गद्दी नशीन दीपा बाबा जी की अध्यक्षता में आरंभ हुआ, जिसके दूसरे दिन झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की गई, जिसमें दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक अभिषेक विज ने विशेष रूप से उपस्थित होकर झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की, जिसके पश्चात मेहंदी की रस्म अदा की गई। इस मौके पर गद्दी नशीन बाबा दीपा हीर ने बताया कि शाम को प्रसिद्ध कव्वाल गुलशन मोर, मोहम्मद शरीफ, गायक खान साहिब और अमरिंदर बॉबी बाबा जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगवाएंगे। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ओम प्रकाश, वरिष्ठ नेता जोगिंदर पाल शर्मा भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। हेलो ठीक लहा गया रानी यार दिल कांच रखे, रानी यार दिल कांच रखे, तो हंस हंस सैना माफी मिलके दो जहाना दी की लेना, माफी मिलके दो जहाना दी की लेना। मैं बात करता है तुम रोक माफी मिलके दो जहाना दी हो की लेना। बाबा जी के मेले की 10 लाख तारीख इन्होंने आशीर्वाद पाया, इन्हों का सारे से दिल बड़ा लगता है। सारे संगतां नूं मेरे वालों, मेरे परिवार वालों लाख और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा नवीनीकरण के बाद जिला लाइब्रेरी को संगरूर निवासियों को किया समर्पित। भारत स्वाभिमान एवं पतंजलि योग समिति की ओर से हंसराज महिला महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किया गया भव्य आयोजन। जालंधर के खुरला किंगरा में गत साय भाई और बहन पर लुटेरों ने तेजधार हथियारों से किया हमला, युवक बुरी तरह से हुआ घायल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।